हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप देखो हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे आसपास स्कूल में भी आप देखते हो, आते जाते बस में इधर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमें हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इसमें देखो, ये देखो डेस्क है, चेयर है, ये दिखते हैं आपको, घरों में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं। बुक्स हैं आपके पास, नोटबुक्स हैं, पेंसिल केस, बैट पैक, सीजर, कंपास, पिन्स, क्लिप्स, पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स, है ना, पेंसिल शार्पनर है, और रबर है, हाइलाइटर, बॉल पेन्स, कैलकुलेटर, स्टेपलर, ऐसे ही और भी इंटेंसिल्स होते हैं, घरों में भी होते हैं ना। गिलास, लोटा, थाली, बर्तन, चमचा। इसी तरह से कुछ इंटेंसिल्स होते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, फावड़े, है ना, दराती, कुदाल वगैरह। तो ये सब किससे बने हैं, किस मटेरियल्स से बने हुए हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं, है ना। तो एक एक्टिविटी आपको इसमें करनी है। देखो इतने ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, और बाकी आप अपने घर के अंदर देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके घर पे हैं, किचन से रिलेटेड, और आपके ड्राइंग रूम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में आप क्या करोगे, अपनी बुक नोटबुक में, है ना, एक टेबल बनाओगे, और टेबल में लिखोगे ऑब्जेक्ट। टेबल के 3 पार्ट करोगे आप। पहले पार्ट में लिखोगे ऑब्जेक्ट मटेरियल्स, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में लिखोगे आप शाइनी और डल, अप्रियंसेस शाइनी और डल। तीसरे पार्ट में लिखोगे हार्डनेस के बारे में उसके, कि वेरी हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड, और सॉफ्ट। ठीक है, तो ये इधर आपने जो फर्स्ट आपका कॉलम है, उसमें आपने इन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने देखे हैं वो किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है ना। आयरन से बने हैं, या कोल है, या सल्फर है, या आपका यहाँ पे देखो सीजर बना हुआ है, तो किससे बना है, इसका आधा पोर्शन आयरन से बना है और आधा पोर्शन प्लास्टिक से बना हुआ है ना। तो ये सब आपने लिखना है, और फिर आपने सेकंड कॉलम में लिखना है क्या वो ऑब्जेक्ट शाइन मार रहा है, शाइनी है या डल है। जैसे कि डेस्क है, डेस्क में आपका जो लकड़ी वाला पोर्शन है, वुड जो है, वो शाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे आप लिखोगे डल। फिर थर्ड कॉलम में है हार्डनेस, कितनी हार्डनेस है, वेरी हार्डनेस है, नॉट वेरी हार्डनेस है, या सॉफ्ट है। जैसे रबर है, रबर तो सॉफ्ट है ना, हार्ड, वेरी हार्ड नहीं है, हार्ड है लेकिन नॉट वेरी हार्ड है, कम हार्ड है, ठीक है। ऐसे ही आप ये देखो, ये कुर्सी को देख लो आप, कुर्सी में जो लकड़ी का पोर्शन है या लोहे का पोर्शन है, वेरी हार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। अब ये जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स दो तरह के होते हैं बच्चों, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। अब इनको हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा मटेरियल मेटल है और कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है। इसको पहचानने के लिए हमें कुछ इनके इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ गुण इनके ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ये मेटल से या नॉन मेटल से। मेटल्स मीन्स होता है धातु, अगर हिंदी में आपको समझना है, मेटल्स मीन्स है धातु, और नॉन मेटल मीन्स है अधातु, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम कौन होती है, जैसे बाहर से वो कैसा दिख रहा है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है ना, या उसका कलर कैसा है, या फिर वो क्या क्या करता है ना, वो विद्युत का चालक है, कुचालक है, उसमें कोई चमक है या नहीं है, वो लचीला है या वो तोड़ने पे टूट जा रहा है, ये सब फिजिकल है, बाहर से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के में क्या है कि वो किस चीज़ से क्या रिएक्ट करता है
है ना, पानी से कैसा रिएक्ट करता है, हवा से कैसा रिएक्ट करता है, ये सारे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो फर्स्ट स्टेज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही थोड़ा बहुत चीज़ों को पहचान लेते हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल, और 100% श्योर होने के लिए फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, और फिर जाके हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये जो मटेरियल है हमारे पास ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो हम आगे चलते हैं कि मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स हैं उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो देखो, these shiny things you see are generally called metals। जो ऐसे चमक दे रही है ना, चमकने वाली जो चीज़ें हैं वो जनरली क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। आप इस समय देखो, यहाँ पे बहुत सारे देखो फिगर्स बने हुए हैं ना, चित्र हैं। ये टायर है, टायर के अंदर आपके पास भी साइकिलें हैं, है ना, साइकिल है, स्कूटर है, और कारें भी स्कूल में आती हैं, आप देखते भी हो। तो यहाँ पे बीचों बीच में ये चमकते हुए तार लगे हुए हैं। तो ये जो चमकते हुए तार हैं ये शाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे ही देखो ये है, ये सिल्वर फॉल जो है हमारे घरों में रहते हैं, लोहे के छोटे छोटे चूरे हैं, देखो गिरे रहते हैं तो शाइन करते हैं, नई चीज़ें जो है ना। और ये नए पेचकस है, पेच है, ये स्क्रूज हैं, ये देखो तांबे का तार है ना। और ये संगल है, ये आप जो अपने जानवरों को बांधते हो ये संगल से, तो ये संगल जो है, ये चेन, ये चेन भी शाइन कर रही है। यहाँ देखो ज्वेलरी है, जितनी भी ज्वेलरी पहनी जाती है वो सब शाइन करती है ना। तो ये सारे जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं ये सब क्या है, इन सब में शाइन है, इसको कहते हैं मेटलिक शाइन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, मेटलिक शाइन कहते हैं। तो हर मेटल जो भी धातु है उसमें एक धात्विक चमक होती है जिसको कहते हैं लस्टर, ठीक है। मेटल्स आर शाइनी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, है ना, तांबा, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम, इनमें एक शाइन होती है। इस शाइन को कहते हैं लस्टर या धात्विक चमक, इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो, मेटल्स कैन बी शेप्ड इनटू अ वायर लाइक कॉपर वायर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल्स हैं उनको हम अगर स्ट्रेच करें, है ना, खींचें, तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि उनके पतले पतले वायर्स बन जाती हैं, पतली पतली तारें बन जाती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कॉपर की तार बनी हुई है इस फिगर में, देखो ये कितनी पतली तार है, ये तो फिर भी मोटी है। जो ज्वेलरी बनती है गोल्ड की या सिल्वर की, जो ज्वेलरी बनती है उसमें तो बहुत ही पतले वायर्स होते हैं जिनसे ज्वेलरी बनाई जा सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ये डक्टिलिटी के कारण ये सब हो पाता है कि हम मेटल्स को स्ट्रेच करके बहुत बारीक वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे बिजली के वायर्स, देख रहे हो हमारे स्कूल से लेके वहाँ से जो सड़क से स्कूल तक जो बिजली आ रही है किससे आ रही है, एल्यूमिनियम वायर्स के जरिए आ रही है। फिर हमारे घरों में भी आप देखते हो कि बहुत पतले पतले वायर्स पूरे घरों में फैले रहते हैं बिजली को ले जाने के लिए। तो ये सारे वायर्स किसके बने हुए हैं, मेटल्स के, इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। क्या है मैलेबिलिटी, आपने देखा होगा बैक स्मिथ्स को देखा आपने, लोहार को, लोहार जो है ना, लोहार हथौड़े से किसी दूसरे मेटल पे जोर जोर से चोट मारते हैं। देखा होगा आपने स्कूल से जाते हुए पिरुमदारा में बहुत सारे लोहार हम सड़क के किनारे ये काम करते रहते हैं बच्चों। तो कभी ध्यान दो आप कैसे वो हथौड़े से या बड़े हथौड़े से मारते हैं ना, कूटते हैं उनको, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चोट मारते हैं। चोट मारने के बावजूद भी वो मेटल टूटता नहीं है बल्कि फैलता है, ठीक है ना। तो इसी मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स को फैलाकर उनकी चादरें तैयार की जाती हैं, है ना। चादरें तैयार करके क्या करते हैं हम, चादरें तैयार करके उनके अलमारियाँ बनाई जाती हैं, उसके फर्नीचर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, बॉक्सेस बनाए जाते हैं। आपके घरों में गेहूं रखने वाले जो ड्रम्स हैं, है ना, ये सारे किससे बनते हैं, ये एल्यूमिनियम मेटल जो है
उसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही देखो कुदाल है, बेलचा, कुल्हाड़ी, ये सब कुछ अलग अलग शेप दिए हुए हैं। घरों में हमारे रसोई के बर्तन होते हैं, थाली, बर्तन, कढ़ाई, रमचे, चमचे, चाकू। तो ये सब इसी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण इनको हम डिफरेंट शेप देकर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट या इंटेंसिल्स हम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर का मतलब है कि ये मेटल्स, धातुएं अपने अंदर से बिजली को बहुत ही अच्छे तरीके से आने जाने देती हैं, इसलिए इनको कहते हैं गुड कंडक्टर। अगर आप हिंदी में कहते समझना चाहते हो तो गुड कंडक्टर का मतलब है चालक, है ना। इसको हम कहेंगे विद्युत के सुचालक। सुचालक मतलब अच्छे चालक, अब जल्दी जल्दी अपने अंदर से बिजली को जाने देने वाले, है ना। तो जितने भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तुमने देखा होगा हमारे घरों में क्या है, हमारे घरों में जैसे कि कभी आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा है, कभी हमारे घरों में प्रॉब्लम्स हो जाती है बिजली में, तो वो जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं जैसे कि पेचकस है या प्लास है, तो वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनके बाहर से प्लास्टिक की एक लेयर लगाई हुई होती है ना। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है। अगर उसे सीधे ही अगर वो पकड़कर बिजली का काम करने लगेगा तो उसके ज़रिए बिजली उसके शरीर में चली जाएगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो सारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल्स हैं जनरली ये सॉलिड एंड हार्ड स्टेज में मिलते हैं, बहुत कठोर होते हैं और ठोस होते हैं। सॉलिड मीन्स ठोस होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर। कुछ मेटल्स हैं जो कि मेटल्स हैं, जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेज में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। सॉलिड हार्ड नहीं है, ये कैसे है, सॉफ्ट है और आसानी से इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा एक मरकरी है, मरकरी जिससे आप जानते होंगे, इसको हिंदी में पारा भी कहते हैं। तो ये जो मरकरी है ये मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। जैसे कि हमने बताया जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो मरकरी है ये भी एक्सेप्शंस है ना। ये है तो मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेज में पाई जाती है और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका जो यूज़ है, मरकरी का यूज़ टेम्परेचर नापने में किया जाता है, ठीक है ना। थर्मामीटर्स के अंदर आप देखते होंगे, उसके अंदर जो ऊपर को एक सिल्वर लाइन चमकती हुई जाती है टेम्परेचर बढ़ने पे, वो मरकरी ही होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे आपको अभी हमने बताया कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसी तरह से सभी मेटल्स हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। हीट को भी वो अपने अंदर से आसानी से आने जाने देते हैं और इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के कारण ही हम इन मेटल्स का यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने में। हमारे भोजन बनाने के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं बच्चों? मेटल के बने हुए हैं, है ना। कढ़ाइयाँ आयरन की बनी हुई होती हैं, कुछ कुछ बर्तन एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कुछ तांबे के बने होते हैं, है ना, कुछ पीतल के बने होते हैं। वो इसके थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण वो अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं, और उस बर्तन के अंदर जो खाना है वो, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है और वो हीट उस बर्तन से कहाँ जा रही है? भोजन में जा रही है, और भोजन आसानी से बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस क्या है? सोनरस है कि मेटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। metals produce ringing sound. This property is called sonorous. आप देखोगे अगर कभी आपके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है या कटोरी नीचे गिर जाती है तो वो कैसे टन 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 आवाज़ करती है ना, तो वो टनटनाहट की जो आवाज़ है उसे सोनरस का कहते हैं, और ये प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाई जाती है। देखो बच्चों, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो बेल बजती है ना, जब बच्चों को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या हम प्रेयर होनी है, प्रेयर के लिए हमें बुलाना है, पीरियड्स चेंज होते हैं या इंटरवल करना है, छुट्टी करनी है, तो हम कैसे उनको इंडिकेट करते हैं? बेल बजा के इंडिकेट करते हैं ना कि मॉर्निंग बेल बज रही है तो इसका मतलब है प्रेयर के लिए आओ, है ना। और पीरियड्स, तो वो बेल जो है वो बेल भी मेटल की होती है। आपने देखा होगा हमारे स्कूल की बेल कैसी है? कॉपर की है। कहीं पे आयरन की भी बेल होती है। आप मंदिरों में जाते हो, मंदिरों में भी किसकी बेल होती है? पीतल की होती हैं, है ना। कहीं कहीं पे तांबे की भी बेल होती हैं। तो वो आसानी से बस, कभी तुमने देखा है कहीं पर लकड़ी की बेल बजते हुए? है ना, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी में जो सोनरस प्रॉपर्टी नहीं है। आप अपनी मेज को बजा के देखो और किसी लोहे के टुकड़े को बजा के देखो, दोनों की साउंड जो है वो अलग अलग होती है। तो जो मेटल्स हैं उनमें टनटनाहट की आवाज़ आती है जिसे सोनरस कहते हैं। अब मेटल्स के एग्जाम्पल है ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ब्रास, पोटेशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक, टिन, ये सब क्या है? कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सब क्या है? मेटल्स है। ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मेटल्स की। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन्स अधातु, जो धातु नहीं है। तो नॉन मेटल्स है वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स के पास भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उनको बाहर से देखने से, छूने से, टच करने से हम बहुत उनके बारे में जान सकते हैं कि ये किस तरह की मेटल है और नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन स्ट्रेच्ड। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस आर ब्रिटल नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स को अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाते हैं। जैसे मेटल्स को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो टूटते नहीं है, बल्कि उनके पतले पतले वायर्स बन जाते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल्स के साथ क्या हो रहा है कि हम उन्हें स्ट्रेच करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं भंगुरता का गुण। ठीक है, अगर हम उन्हें स्ट्रेच करें या हम उन पर किसी चीज़ से मारें, उनमें चोट करें, तो वो चूर चूर हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दे ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन स्ट्रेच। तो क्योंकि वो स्ट्रेच करने से उन छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए उनके पतले वायर्स नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बैड कंडक्टर्स होते हैं।
बैड कंडक्टर्स मतलब है कि कुचालक होते हैं, ठीक है। सुचालक और कुचालक गुण जो है, तो ये नॉन मेटल्स जो है वो कुचालक होते हैं। ये ना तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने देते हैं और ना ही अपने अंदर से ये हीट को आने जाने देते हैं। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। नॉन मेटल जो है वो, उनमें कोई भी चमक नहीं होती है, वो डल होते हैं और उन्हें पॉलिश भी नहीं किया जा सकता, उन्हें पॉलिश नहीं किया जा सकता। नाउ नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नॉन लिक्विड्स जो मटेरियल्स हैं वो तीनों स्टेज में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड स्टेज में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, और जितनी भी सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो मैक्सिमम सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो है वो कठोर भी नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं तो वो कठोर नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस, हल्के सब्सटेंस होते हैं ये। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, जैसे मेटल्स में सोनरस होती है ना, टनटनाहट की आवाज़ होती है, तो ऐसे ही नॉन मेटल्स में कोई भी टनटनाहट की आवाज़ नहीं होती है। इसको आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। कोयला सबके घर पे होता है ना कोयला। कोयले को ज़रा आप नीचे गिरा के देखो, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। जैसे कि कटोरी नीचे गिरती है तो टनटनाहट की आवाज़ आती है। अब कोयला अगर नीचे गिरा हुआ है तो उसमें किसी भी तरह की टनटनाहट की आवाज़ नहीं आती है। तो कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया है। कोल है, आयोडीन है ना, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। देन नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक हमने पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम अच्छे से 100% श्योर नहीं हुए कि जो मटेरियल के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं वो एक्चुअली मेटल है या फिर नॉन मेटल है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी जांचनी ज़रूरी होती हैं 100% श्योर होने के लिए कि ये जो मटेरियल है ये मेटल है और नॉन मेटल है। देयर आर वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसी तरीके से जो मेटल्स हैं इनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि फर्स्ट है कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स जितने भी हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन करते हैं वो ऑक्सीजन से और जो फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, और जिस रासायनिक क्रिया के दौरान वो क्या बनाते हैं, उस मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। रासायनिक क्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन आपने क्लास 6-7 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनते हैं वो नए पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। उन नए पदार्थों को हम वापस चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के दौरान वो उस मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, रस्टिंग इन आयरन आपने देखा होगा, सबके घरों में, बहुत सिंपल सा है, सबके घरों में प्राप्त, आप इसे देख सकते हो, इसलिए हम ये इस रिएक्शन को बता रहे हैं यहाँ पे। आयरन, रस्टिंग इन आयरन, आयरन में जो लोहा है उस लोहे में आप देखते हो, आजकल तो बरसात के दिन है बच्चों, बहुत सारे लोहे के पीसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं, इंटेंसिल्स हैं, उनमें एक ब्राउन ब्राउन कलर का पाउडर जैसा लग जाता है। आप देखो, आप कढ़ाई तो सबके घरों में है ना, तो उस कढ़ाई को जब धोने के बाद आप उल्टी करके रख देते हो, सुबह उठ के देखो उसके ऊपर से एक ब्राउन कलर का पाउडर जैसा लग जाता है। आप उसे ऐसे हाथ से या उंगली से या किसी कपड़े से साफ करोगे तो वो पाउडर उस पर चिपक जाता है, ठीक है ना। तो वो पाउडर क्या है, वो रस्ट है ना, जिसको जंग कहते हैं,
जंग कहते हैं हम ना। तो वो जंग क्यों लगा, कहाँ से आया वो जंग कैसे आया? आयरन है, आजकल बरसात के दिन है, बरसात के दिन में या फिर हाँ बरसात के दिन में हवा में नमी होती है, हवा में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत, ऑक्सीजन हवा में होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो जब आयरन में ऑक्सीजन और पानी दोनों जब आयरन के साथ मिलते हैं तो उनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो वो मेटलिक ऑक्साइड है, मेटल हमारे पास है आयरन, आयरन को कहते हैं फेरस, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी आप इसको बोल सकते हो। देखो आप इसकी रिएक्शन भी हम यहाँ पे देखो, आयरन का जो सिंबल है, केमिकल सिंबल है, वो क्या है, Fe, एलिमेंट है ना, आयरन क्या है, एलिमेंट है। तो इसका केमिकल सिंबल है Fe, प्लस ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल है O2, प्लस वाटर, वाटर का केमिकल सिंबल क्या है, H2O, ठीक है, H2O। तीनों आपस में जब मिले, इनमें केमिकल रिएक्शन हुई, और रिएक्शन के दौरान क्या बना यहाँ पे, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स, जो भी मेटल वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ आएंगे वो उस अपने मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल्स रिएक्ट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड मेक साल्ट। जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड मीन्स अम्ल, है ना, एसिड बेस। आपने क्लास 7th में पढ़ा है, एक पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या है एसिड, क्या है बेस, उनकी पहचान कैसे की जाती है वो भी आपने पढ़ा है अच्छे से। तो एसिड क्या है, एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर उसे चखा जाए तो वो कसैला होता है, सॉरी, वो कैसा होता है, खट्टा होता है, और लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है ना। लिटमस क्या है, सूचक है, ये एक इंडिकेटर है जो कि हमें एसिड बेस की सूचना देता है, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देखो, एक फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम का केमिकल सिंबल है Na, और 2Na मीन्स 2 एटम है ये, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, 2HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, 2NaCl प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक, साधारण नमक जो है ना, जो हम घरों में नमक खाते हैं, उसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और उसका सिंबल क्या है, 2NaCl, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी, अगर हम उस परखनली में, जिस परखनली में हमने ये रिएक्शन की है, जहाँ पे हमने सोडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, डालने के बाद उसमें से एक गैस निकली, उस निकलती हुई गैस के मुंह पे अगर हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वो पॉप के आवाज के साथ जलने लगती है, ठीक है ना, पॉप की ध्वनि उसमें आती है। तो उससे ये पता चलता है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। अब देखो कि सोडियम, जो ये सोडियम है बच्चों, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विगोसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत ज़्यादा क्रियाकारी पदार्थ है सोडियम, और ये ऑक्सीजन और पानी के साथ अति क्रिया करता है ना, बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसलिए अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन रिएक्शन, और जब जो रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट उसमें से निकलती है, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, और ये हवा और पानी के साथ क्रिया ना करे, अति क्रियाशील है ये हवा और पानी के साथ, तो इसे बचाने के लिए कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, इसको ऑक्सीजन और पानी के रिएक्शन से बचाने के लिए।
देन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, है ना। बेस किसको कहते हैं? जैसे अम्ल एसिड है, ऐसे ही बेस है क्षार, ठीक है। जो क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं और इनका टेस्ट होता है कसैला। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो सोडियम, है ना, ये सोडियम है। सोडियम में वाटर डालते ही ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। इसका केमिकल वो है सिंबल सोडियम का Na, 2Na प्लस वाटर 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है। और इधर देखो लिथियम भी मेटल है। लिथियम वाटर के साथ क्रिया कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना तेजी से ये गैस निकल रही है और यहाँ पे कितनी तेजी से क्रिया हो रही है, आप ये देखो, है ना। यहाँ पे देखो सोडियम के साथ जैसे ही पानी मिलाया गया तो ये बहुत ज़्यादा तेज आग ज्वाला सी यहाँ पे आग जैसी निकली और ये गैस निकली, ये गैस है हाइड्रोजन। इसी तरह से लिथियम के साथ पानी की रिएक्शन देखिए आप किस तरीके से, ये लिथियम में वाटर पानी में लिथियम डालते ही कैसे रिएक्ट हो रहा है ना, और तेजी से गैस निकल रही है। तो ये निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन। अगर जलती हुई तीली इसके पास ले जाएंगे तो ये पॉप की आवाज़ करेगी। लिथियम का सिंबल है Li, तो 2Li प्लस 2H2O इजकल टू 2LiOH। लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाई इसने, है ना, और हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसे ही यहाँ पे सोडियम के साथ पानी की जो क्रिया हुई, इस क्रिया से क्या बना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये दोनों क्या हैं, बेस हैं। अगर हम इनकी पहचान के लिए इनमें अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं, कौन सा, रेड लिटमस पेपर डाल देते ही उसका कलर जो है लिटमस पेपर का वो ब्लू में टर्न हो जाता है। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विद मेटल्स। और एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है ना, मेटल्स का स्थान बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड कॉपर सल्फेट को देखो आप, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल्स डिस्प्लेस देम फ्रॉम देयर साल्ट्स। वो क्या करते हैं, साल्ट को अलग कर देते हैं, है ना, डिस्प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये जिंक है और ये बीकर है। इस बीकर में हमने ये सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये जिंक की रॉड हमने इसमें डाल दी, इसमें इनमें केमिकल रिएक्शन हुई। अब आप फिगर 2 में आइए, क्या हुआ, इस जिंक ने क्या किया, जिंक ने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, और अपना किसके साथ मिल गया, ये SO4 के साथ, सल्फेट के साथ मिल गया, है ना। तो इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर इसने क्या कर दिया, कॉपर एलिमेंट को अलग कर दिया है। तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद मेटल्स। अब है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं की रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, नाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, इसी तरह से नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। दीज ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो ऑक्साइड नॉन मेटल्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, और इनमें
अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर अगर हम इस एसिडिक ऑक्साइड में डालते हैं तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है. इट मीन्स ऑक्साइड इज एसिडिक नेचर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सल्फर. सल्फर बर्न इज इन एयर टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर जो है, अगर ये सल्फर हवा के साथ जब जलती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है. ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका नेचर है एसिडिक. सल्फर का S प्लस O2 इज इक्वल टू O2 मीन ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बना? SO2. इधर फिगर में देखो आप, ये सल्फर डाइऑक्साइड के SO2 के सिलेंडर हैं, क्योंकि हवा के साथ ये रिएक्शन करती है ना, हवा के साथ तेजी से रिएक्शन करके ये सल्फर डाइऑक्साइड बना देती हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से सिलेंडर्स में भरी जाती है. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड. और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वो पानी के साथ रिएक्शन करती है तो रिएक्शन के दौरान क्या बनता है? सल्फरस एसिड बनती है. SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड. नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन जनरल. इन जनरल नॉन मेटल्स पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. देखो जो सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरस जो है ये बहुत ही रिएक्टिव अधातु है, बहुत अति क्रियाशील अधातु है ये. और अति क्रियाशील किसके साथ है? ये हवा के साथ. अभी हमने बताया ना, नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनके क्या बना देते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देते हैं. तो ऐसे ही ये जो फास्फोरस है ये भी बहुत अति क्रियाशील है हवा से. इसलिए इसको हवा से बचाने के लिए, जो वायुमंडलीय हवा ऑक्सीजन है उससे बचाने के लिए इसको स्टोर किया जाता है पानी में, क्योंकि पानी में मोस्टली नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स आइदर. और एसिड से भी, पानी और एसिड से भी नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. देन यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हमने पढ़े कि सारे मटेरियल्स में से हम अब ये जान गए हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के बाद अब हम आसानी से ये चीज़ समझ लेंगे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है. अब क्या है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज़ क्या है, क्या यूजेस हैं इनके. तो इसके लिए देखिए, मेटल्स और नॉन यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट ले लेते हैं हम मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. आप देखते हो सारी औरतें ज्वेलरियों की बहुत शौकीन होती हैं ना. आजकल तो पुरुष भी ज्वेलरियाँ पहनते हैं. तो ये सारी ज्वेलरीज किससे बनाई जाती हैं? मेटल से, है ना. गोल्ड की बनती हैं, चांदी की, सिल्वर की बनती हैं, चांदी की, कई बार ये कॉपर की भी बनती हैं, है ना. और उस पर सोने चांदी का लेप लगा दिया जाता है. तो सारी ज्वेलरी मेटल से बनाई जाती हैं. Metals are used in making wires, cooking utensils and packaging. इसके बाद मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है? तार बनाने में, कुकिंग अटेंसिल्स बनाने में होता है, पैकेजिंग में होता है. देखो, और इसके अलावा हम घरों में स्टोर करने के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, जैसे अलमारियाँ हैं, बॉक्सेस हैं, है ना. और एग्रीकल्चर अटेंसिल्स भी मेटल से ही बनाए जाते हैं. उसके बाद जो हमारे ट्रैफिक्स ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन है, उनके इक्विपमेंट्स भी किनके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। देखो बसें, गाड़ियाँ हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, रेल है, हवाई जहाज, ये सब किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। नेक्स्ट यूज है मेटल्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड होम कंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन में मेटल्स का यूज़ होता है। आप देखते हो अभी अभी हमारा फिलहाल में ही हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी थी, तो आपने देखा लोहे की लंबी लंबी सरियाएं उसमें डाली गई थी, तो लोहा भी क्या है, मेटल है, तो उसका यूज़ हो रहा है ना घर बनाने में। नेक्स्ट यूज है लिक्विड मेटल लाइक मरकरी इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। और अभी देखा हमने पढ़ा था कि जो मरकरी है वो मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर में किस स्टेज में रहती है, लिक्विड स्टेज में रहती है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने में। ठीक है, तो मरकरी का यूज कहाँ पे हो रहा है, टेम्परेचर नापने में हो रहा है। मेटल्स आर यूज्ड इन बैटरीज लाइक लेड, लिथियम, इट्स। मेटल्स का यूज बैटरीज के अंदर भी होता है, जैसे कि लेड, लिथियम। लेड और लिथियम ये दोनों मेटल हैं जिनका इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉन मेटल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लिविंग बीइंग्स के लिए। जी, जो सजीव हैं उन सजीवों के लिए नॉन मेटल्स बहुत आवश्यकीय है, अति आवश्यकीय है। क्यों, क्योंकि हम ब्रीदिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस है ना। ब्रीदिंग के टाइम हम इनहेल कौन सी गैस को करते हैं, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन गैस इज अ नॉन मेटेलिक मटीरियल। नेक्स्ट यूज है नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर के लिए करते हैं ताकि हमारे पौधे बहुत अच्छे ग्रो करें। फर्टिलाइजर मीन्स खाद, खाद के लिए भी हम इन नॉन मेटल्स का यूज करते हैं हमारे पौधों को अच्छी वृद्धि देने के लिए। नेक्स्ट नॉन मेटल आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का प्रयोग पानी को के शुद्धिकरण की प्रोसेस में किया जाता है। अब जो हमारी पानी के टैंक्स है ना, कोसी नदी से पानी जब टैंक्स में जाता है तो उस टैंक के अंदर रेता भरा रहता है ना, कोयले भरे रहते हैं, ताकि उनमें से पानी जब जाए तो प्यूरिफाई होके जाए। तो नॉन मेटल का यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। तो फिर इसमें गुजारने के बाद जब पानी दूसरे टैंक में जाता है साफ होके, जो अघुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं वो इनमें फंस जाती हैं, और फिर पानी जाता है नेक्स्ट में, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन वगैरह डालकर उसको, उसके बैक्टीरियाजम्स को मारा जाता है। तो नॉन मेटल जो है वह हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट यूज है नॉन मेटल आर यूज इन सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन बॉन्ड एंड एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल का यूज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जले में और एंटीसेप्टिक के लिए काम आता है। एंटीसेप्टिक मीन्स जो कि जर्म्स को मारने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल डिटॉल, नॉन और आयोडीन, डिटॉल, आयोडीन, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट यूज है नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। नॉन मेटल का यूज पटाखे बनाने में भी किया जाता है। नाउ वी लर्न एलिमेंट्स। तो बच्चों देखो क्या है एलिमेंट, ये आपने क्लास 7th में ये आपने पढ़ा था कि क्लास 7th में you have learned क्लास 7th that in a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारी
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे यानी मेटल और नॉन मेटल की, इन सब में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने क्लास 7th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस are formed in chemical reaction. Okay, these substances are different from those which underwent the reactions. तो जो ये न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ये न्यू सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस से, केमिकल रिएक्शंस से पहले जो सब्सटेंस हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, न्यू होता है। Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है, इस न्यू सब्सटेंस को किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता by chemical reaction, by cooking, by heating or by electrolysis. It is called an element. तो ये केमिकल रिएक्शंस के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना है उस न्यू सब्सटेंस को कहते हैं एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर भी एक एलिमेंट है। आयरन इज अनदर एलिमेंट, कॉपर इज एन अनदर एलिमेंट, ठीक है। सो इज आयरन, कार्बन इज एन अनदर एलिमेंट्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो एलिमेंट हैं जिनको हम तत्व कहते हैं हिंदी में, इन तत्वों की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम, ठीक है, परमाणु। क्या है? सबसे छोटी इकाई जो है एलिमेंट्स की, वो है तत्वों की, वो है एटम, मीन्स परमाणु। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो जो ये एलिमेंट है उनमें जितने भी एटम होंगे वो सब एक ही प्रकार के एटम्स होंगे। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। और ये सारे एटम्स किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान इफेक्टेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर would be exactly the same as the atom of solid और वेपर सल्फर। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि सल्फर एक एटम है और उस एटम सल्फर के जो एटम लिक्विड फॉर्म में है, सेम वही एटम उसके सॉलिड फॉर्म में भी होंगे और उसके वेपर्स फॉर्म में भी होंगे। उसके द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में सेम एटम होते हैं। तो किसी भी फिजिकल चेंज उनमें कोई किसी भी स्टेज में फिजिकल चेंज नहीं होता है। Although we have an infinity variety of substance in the universe, तो हमारे इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी के सब्सटेंस हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग these substance is limited. There are no more than 92 naturally occurring elements. तो इनफिनिट सब्सटेंस में से जो एलिमेंट है हमारे पास वो लिमिटेड हैं। इनकी संख्या 92, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं ये 92 है, इनकी जो है संख्या। An important classifications of elements is in terms of metals and non-metals. इसमें से भी जो एलिमेंट्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, लेस देन 20 आर नॉन मेटल, अ फ्यू आर metalloids which possess characters of both metals और non metals। तो 92 नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, इन 92 नेचुरल एलिमेंट में से मोस्ट ऑफ तो मेटल हैं, है ना, सबसे ज़्यादा क्या है, मेटल्स हैं। 20 से नीचे होंगे नॉन मेटल्स और कुछ हैं जो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स कहते हैं, इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। Now some important notes are there.
ये आप पढ़ लो। ये हमारी इस पूरी बुक में कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं जो हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। मेटल्स आर luster, whereas non-metal have no luster. Generally, metals are malleable and ductile. Non-metals do not have these properties. Generally, metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are poor conductor. On burning, metals react with oxygen to produce metal oxide, which are basic in nature. Non-metals react with oxygen to produce non-metallic oxide, which are acidic in nature. Some metals react with water to produce metal hydroxides and hydrogen gas. Generally, non-metal do not react with the water. Metals react with acids and produce metal salt and hydrogen gas. Generally, non-metals do not react with acids. Some metals react with bases to produce hydrogen gas. More reactive metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution. Metals and non-metals are used widely in everyday life. चैप्टर हमारा पूरा हो गया है बच्चों। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे और करके मुझे भेजेंगे चेक करने के लिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे और फिर मैं उनको बताऊंगी, और इस महीने के लास्ट में हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे।